तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और वो भी नए चीज़ के साथ एक नए अंदाज में हम बात करने वाले हैं हमारे नए पैनल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से जो बेटा है वो कौन सा केमिकल चेंज है। चारों में से हमको बताना है कि इनमें से जो है वो केमिकल चेंज कौन सा है। अब हमको पता है केमिकल चेंज मतलब जिसकी सारी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? आइस जब मेल्ट होगा और मेल्ट होने के साथ साथ ये मेल्ट होकर क्या बना लेगा, लिक्विड बना लेगा, और लिक्विड के बाद फिर से ये आइस में कन्वर्ट हो सकता है। फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ओके नाउ उसके बाद सेकंड बात करते हैं डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। डिसॉल्व कर रहे हैं, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। तीसरा देखते हैं बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना। अब लकड़ी को अगर एक बार जला दिया जाएगा, जल जाएगी, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। वापस से हम उसको क्या नहीं बना सकते बेटा? वुड नहीं बना सकते। इसलिए ये क्या है? हमारा केमिकल चेंज। क्या है ये? हमारा केमिकल चेंज है। कैसा है? केमिकल चेंज। वापस हम उसको उसके इनिशियल स्टेट में नहीं बदल सकते। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर है क्या? सी। कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज द कलर चेंज। कैसा है? कलर चेंज। कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर। जब हम कॉपर पाउडर को हीट करेंगे, किसको? कॉपर पाउडर को, तो उसका कलर कैसा होगा? चेक कर लेते हैं। नाउ इस ब्लैक टू रेड। अब कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर। कॉपर का कलर कैसा होता है? हमको ब्राउन पता है। तो ब्राउन से कैसा हो जाएगा? ब्लैक। कैसा हो जाएगा? ब्राउन से कैसा हो जाएगा? ब्लैक। कॉपर का कलर पहले ब्राउन होता है, जैसे हमने उसको हीट किया जल जाएगा और काला पड़ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्या है? ब्राउन टू ब्लैक। किस में कन्वर्ट हुआ? ब्लैक में। किसकी वजह से? हीट करने की वजह से। किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? हीट करने की वजह से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है कि बैलेंसिंग के लिए हम इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जाती है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये होना चाहिए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या? रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, और उसने बोला है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में अगर फॉर एग्जांपल 10 है तो प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए? 10। अगर हमको इस तरीके से रिलेट करना है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होगा, रेशियो में होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में 1:2, 2:3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सेकंड आता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास, क्या इंक्लूडेड है? मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को, और लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमको एग्जाम्पल देना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक जो है एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कौन सा है? ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 2NaCl। ये दोनों एक प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने। जब एक बनाया है तो ये कॉम्बिनेशन है सर। कौन सी है? कॉम्बिनेशन। CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें सर क्या हुआ है? हाँ सर, इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी कॉम्बिनेशन हुआ है, और सर यहां पे भी कॉम्बिनेशन हुआ है। सभी में कॉम्बिनेशन हुआ है, सिर्फ सेकंड वाले में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसमें एक एलिमेंट ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है जिंक ने, तो
तो यहाँ पे Zn ने किसको डिस्प्लेस किया हुआ है, Cu, किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है सर। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम, क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है क्विकलाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, एंड वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O टू फॉर्म स्लेक्ट लाइन। तो अब जब हम CaO प्लस H2O दोनों को हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, दोनों की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो वो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो इन्होंने बनाया, क्या बनाया, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का, कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट, किसका है वो हमको बताना है। तो इसमें एक प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, एक मतलब क्या बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, सिंगल प्रोडक्ट। और सिंगल प्रोडक्ट कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो एग्जांपल कौन सा है, कौन सा है, बी वाला है, कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, और भी मजा आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क में है, किसमें है, होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्या करना है, होमवर्क में करना है, कि समझा देता हूं, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl, जब हम क्या करेंगे, HCl को रिएक्ट कराएंगे जिंक के साथ, क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे जिंक मेटल के साथ, तो क्या होगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी। और गैस हमने पता है सर फर्स्ट चैप्टर में मेनली एक ही पढ़ी है, जो कि पॉप साउंड रिलीज करती है, कौन सा साउंड, पॉप साउंड रिलीज करती है। और जब मैंने आपसे बोल दिया है कि पॉप साउंड, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। यहां से क्लियर हो चुका है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है ना। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, क्या है, जब आयरन के पीस को हमने डिप किया है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। तो इसने क्या किया, ZnSO4 बनाएगा सर की, और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और जब हमने पढ़ा है तो क्या लिखेंगे, आयरन डिसॉल्व कंप्लीटली, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, या सॉल्यूशन टर्न कलरलेस, या नो चेंज अकर्स, क्या होगा बताओ। अब यहां पे क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस किया है किसने, जिंक ने, तो आयरन डिसॉल्व कंप्लीटली, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, क्या कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन पे, बताइए, या सॉल्यूशन टर्न कलरलेस, या नो चेंज अकर, या कोई भी चेंज नहीं होगा, आयरन डिसॉल्व कंप्लीटली, क्या आयरन डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। इसका मुझे आंसर चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। इस तरीके की रिएक्शन, कॉपर सल्फेट है, हमको पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है सर, ब्लू कलर होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप, और एक से ही नहीं सभी बच्चों से मुझे चाहिए। क्लियर है नाउ, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में हुए हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है वो किस तरीके की रिएक्शन को फॉलो करती है, रिप्रेजेंट करती है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं सर पहले। 2KCl क्या है, पोटेशियम, क्या है, कौन सी है, पोटेशियम क्लोराइड है ना, पोटेशियम PKClO3 प्लस, इसने पोटेशियम क्लोराइड बनाया है और ऑक्साइड को अलग कर दिया है, तो पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड है सर, क्या है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो देखते हैं, कॉम्बिनेशन है। अब एक हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, और उससे एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने हैं, मतलब ब्रेक हुई है सर, क्या हुई है, ब्रेक, और टूटना। और डीकंपोजिशन में हमने पढ़ा है कि सर क्या होती है, ब्रेक होती है। डीकंपोजिशन में तो ब्रेक होती है सर, और कॉम्बिनेशन में बनती है, तो दोनों क्या है, अपोजिट। लेकिन यहां पे कौन सा केस है, ये हमारा केस हो रहा है डीकंपोजिशन। ऑप्शन कौन सा है सर, बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम मिलेंगे अब कल। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, इनमें से केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा चेंज होता है, देख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल सही,
सर कि टेम्परेचर वेरी करता है, अलग अलग रिएक्शन जब होती है टेम्परेचर तो चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यस सर, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस सर, गैस भी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। चलो तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है? सही आंसर है। डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे चेंजेस होते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगले चैप्टर के एमसीक्यू लेके आने वाला हूं कल, तो उससे पहले आपको इसको शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और भी बच्चों को अपने साथ जोड़ते रहिए और BWS लर्नर्स की फैमिली बनते रहिए। चलिए, व्हाट इज द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब उसने बोला है कि हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन प्लस क्या ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? वाटर। लेकिन वाटर फॉर्म होगा तो उसके लिए इनमें से कौन सी रिएक्शन उसको बैलेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है? H2 प्लस O2, सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 0, कितना है O कितना है 1 है, नहीं है बैलेंस्ड। H2 2O2, यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट नहीं है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 2H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना है सर हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर भी 6 और इधर भी 6, रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब उसके लिए अब हम क्या